एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फील्ड। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस पे आपकी पूरी प्रिपरेशन डिपेंड करती है। बिकॉज एज यू ऑल नो दिस प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब और यहाँ पे पूरी आपकी स्टडी आजकल जितने भी लोग पढ़ते हैं इसकी हेल्प ज़रूर लेते हैं। बट एक सही तरीका क्या है, करेक्ट मेथड क्या है, क्यों टाइम वेस्ट होता है, या फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स हर एक चीज़ में होते हैं। एक्सेस किसी भी चीज़ की खराब होती है और एक अगर कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए आप तो उसके मेरिट डिमेरिट आपको मिलते हैं। उसी तरीके से यूट्यूब को भी स्टडी करने के मेरिट और डिमेरिट्स दोनों आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम यूट्यूब पे जब हम स्टडी करते हैं तो बेनिफिशियल तो होता है पर कई बार टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो क्या आप कोई ऐसा गाइडेंस दे सकती हैं कि किस तरीके से प्रॉपर वे में किया जाना चाहिए? जैसे मैंने आपको प्ले को स्टडी करने के कुछ अच्छे मेथड्स और ट्रिक्स टिप्स बताए, इन द सेम वे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चन था। तो आज मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यूट्यूब भी अब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। बिकॉज कुछ भी आपको सर्च करना होता है, सर्च टर्म डालिए और तुरंत आपको वो सामने आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या टॉपिक है, क्या इसके नोट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे सर्च करना इट्स नॉट अ बिग डील। मेन प्रॉब्लम क्या है, वो चाहे स्टूडेंट हो, आजकल सारे बच्चों को यूट्यूब चलाना आता है, और चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है बट मेथड सेम होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप भी यूट्यूब से स्टडी करते हैं तो आइए देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है और आपके लिए हेल्पफुल होगा, आई एम श्योर। सो फर्स्ट पॉइंट विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। फॉर एनीथिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टाइम बैलेंसिंग, टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि अब आप जाके कोई MBA कोर्स करोगे तभी समझ में आएगा। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि अगर आज आप 2 घंटे स्टडी करने बैठे हो तो उस 2 आवर्स को आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी तरीके से जब आप यूट्यूब की हेल्प लेने चाहते हो अपने किसी भी टॉपिक के लिए, तो यू शुड नो कि आप यूट्यूब पे कितना टाइम दोगे। उस टाइम स्लॉट के अंदर अंदर आपका ये टाइम कंप्लीट होना चाहिए, आपका वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। डिसाइड टाइमलाइन। देखिए, जो पहले हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें बोला करते थे कि एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो, अपना एक टाइम डिसाइड करो, ऐसे करो, तो उन सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस छुपी होती थी, उनकी बहुत वैल्यू होती थी, जो अब कहीं ना कहीं थोड़ी धुंधली होती जा रही है। बट दिस इज़ द फैक्ट कि अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, बट देन ऑल्सो इफ़ यू आर फॉलोइंग द टाइम टेबल तो उसका 10% तो आप फॉलो करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने ही होने वाला है। तो आप भी जब यूट्यूब की हेल्प लेने के लिए बैठें तो प्लीज़ एक टाइम स्लॉट डिसाइड करके बैठें कि मुझे 20 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, या फिर मैं यूट्यूब को आज हाफ एन आवर टाइम दूंगा या दूंगी। तो जितना भी टाइम हो आपको डिसाइड ऑलरेडी करके तब बैठना चाहिए। देन फाइंड योर टॉपिक और प्रॉब्लम। ऐसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक ना कर दें। प्लीज़ सबसे पहले अपना टॉपिक फाइंड आउट करें। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तभी आप उस पर क्लिक करें। अपने स्टडी में जब आपको हेल्प लेनी हो तो पहले अपने टॉपिक के लिए बहुत ही आपको क्लियर और फोकस्ड रहना चाहिए, और जो आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से पहले समझें। नाउ इवैल्यूएट योरसेल्फ। अब आप बोलेंगे कि मैम खुद का इवैल्यूएशन क्यों करें, पढ़ना तो यूट्यूब से है। नहीं जी, लेकिन यहाँ पे आपको खुद का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स लाइक आपने मैथ्स में कोई टॉपिक ले लिया, तो मैथ्स में आपने टॉपिक तो ले लिया लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मुझे देखना क्या है। जैसे ही आपने यूट्यूब क्लिक किया, मैथ्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स खोजे तो उसमें ट्रिक्स के टॉपिक आ गए, टिप्स के टॉपिक आ गए, डिफरेंट मेथड्स के टॉपिक आ गए, वैदिक मैथ्स का टॉपिक आ गया। आपने देखा और उस पर तुरंत क्लिक कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप उस पर तुरंत क्लिक कर दो। आपका अगर टॉपिक सेट है और आपको पता है, आपने खुद को इवैल्यूएट कर लिया है कि यस इस चीज़ से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखूं, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टलिस्ट योर सिलेबस। मैं मेरे वीडियो में भी हमेशा ये सबको सजेशन देती हूँ और बोलती भी हूँ कि सबसे पहले आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं या फिर अपने ही एग्जाम के लिए जा रहे हैं, स्कूल गोइंग हैं आप, तो अपने सिलेबस को जरूर आप शॉर्टलिस्ट करो। शॉर्टलिस्ट इन द सेंस आपको पता होना चाहिए
कितना पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कौन सा ऐसे कॉर्नर्स हैं आपके सिलेबस में जो कि अनटच्ड हैं, या फिर जिसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी कहीं और से, यूट्यूब से, या फिर जो आपके वीक एरियाज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनको आप पेन डाउन करिए, लिखिए उनको खुद से। नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको आप लिखिए। उसके बाद में आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कंफ्यूजिंग एरियाज आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इट शोज़ कि आपको कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन है, जो आपका एक बोलते हैं ना, एक आपकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद यूट्यूब के वीडियोस से आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप वीडियोस देखते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, चलो इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। लाइक मान लीजिए यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन होती है इंग्लिश की, कोई टॉपिक है जॉन मिल्टन से रिलेटेड, तो अब उसमें आपको उसके लिटरेरी वर्क देखने हैं, या फिर उसके पोएम्स देखनी है, या फिर उसके पोएम के पॉइंट देखने हैं। तो यू शुड नो कि आपको चाहिए क्या। देन हाउ यू लाइक टू स्टडी, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ आई टेल यू कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको पढ़ना किस तरीके से अच्छा लगता है। देखिए, लाइक ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, इन द सेम वे द ग्रास्पिंग पावर ऑफ ऑल द पीपल इज नॉट सेम। सबकी जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, इन द सेम वे सबके माइंड के जो रिएक्शंस होते हैं, या फिर जिस तरीके से उनका माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, वो भी सेम नहीं होता है। हर इंसान को अलग अलग तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, सारे तरीके सेम नहीं हो सकते हैं। किसी को पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत अच्छा लगता है, मूवी देखी आके आप घर पे आके वैसी की वैसी मूवी नरेट कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि आपका माइंड उसी को पकड़ रहा है, कैच करता है। तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, ग्राफिक्स के अच्छे लगते हैं, या फ्लो चार्टिंग से आपको समझ में आता है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस ड्रॉ करके फिर उसमें लाइक डायलॉग की इमेजेस ड्रॉ करके उसमें लिखे हुए पॉइंट्स आपको ज़्यादा समझ में आते हैं। सो कई बार जैसे ऐसे बना होता है कुछ डायलॉग्स बने होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे समझ में आता है। तो उसी से रिलेटेड आप वीडियोस देखिए। कई लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी टाइप से आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को पता करिए और उसके बाद में आप वीडियो देखिए। बी वेयर ऑफ यूजलेस वीडियोस। अब इस पॉइंट को इंक्लूड करने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूट्यूब पे आपको यूजलेस वीडियोस मिलते हैं, बहुत बेनिफिशियल मिलते हैं। हर चीज़ के मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो यूट्यूब के भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं व्हाइल यू आर गोइंग टू टेक हेल्प। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप यूट्यूब पे क्लिक कर रहे हो, उस पर अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस में फंस के नहीं रहना। लाइक कहीं भी वीडियो में दिया रहता है, थंबनेल्स पे दिया रहता है, ब्रेकिंग न्यूज ऑफ टुडे, दिस इज रिलेटेड टू सेलिब्रिटी, दिस हैज हैपेंड ऑल ऑफ सडन, नाउ वॉच दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ ओपन दिस, क्लिक द थंबनेल, देन सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, न्यू न्यूज यू विल सी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से तो देखिए आपको कभी कोई अचीवमेंट मिल ही नहीं सकती है। तो आपको फोकस रहना है बिल्कुल, और फोकस रह के ही आपको अपनी पढ़ाई पे जोर देना है। नाउ सी, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको और हेल्पफुल होंगे। ट्रस्ट ऑन चैनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी चैनल पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए, टीचर पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए। एज यू ऑल नो, टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। जिस भी यूट्यूब चैनल को आपने सेलेक्ट किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश टीजीटी पीजीटी मिलेगा, बाकी चीज़ें तो नहीं मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैनल क्या करा रहा है, किस तरीके से करा रहा है, और आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल है। उसका बेनिफिट आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। टीचर पे हमेशा आपका ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एक वीक आपने इन टीचर से पढ़ लिया, फिर आप सोचते हैं चलो चेंज करके किसी और से भी पढ़ के देखते हैं। उससे क्या होगा, ना तो आपका टॉपिक ही पूरा कंप्लीट होगा, ना आपका कन्फ्यूजन ही पूरा क्लियर होगा। बिकॉज ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक ही टॉपिक को पढ़ाने के 50 तरीके होते हैं। अगर आज मैं एक ही पोइट्री को पढ़ाती हूँ, तो उस सेम पोइट्री को पढ़ाने के अलग अलग तरीके होंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी सेम एक्सप्लेनेशन कोई दूसरा टीचर भी दे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हो सकता है आपको पहले वाले टीचर का अच्छे से समझ में आया और नेक्स्ट वाले से आप और कंफ्यूज हो जाओ।
प्लस आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आगे चल के बड़ी हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कमेंट सेक्शन। यस, यूट्यूब पे कुछ ऐसी टर्म्स दी हुई हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि वो यूजलेसली दी हुई हैं। कमेंट सेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूट्यूब का। अगर आप किसी भी चैनल से सेलेक्ट होते हो, मीन्स सेलेक्ट आप खुद करते हो, तो उससे एक बॉन्डिंग बनाओ, उससे जुड़े रहो। और फेस टू फेस तो देखिए, यहाँ पे आप किसी भी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है। जैसे आप क्लास में टीचर्स पूछ लेते हैं, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, यस, नो, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, यू कैन टेल इन क्लास। तो यहाँ पे आप किसी को भी पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते हो। बट कमेंट सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप इजीली अपने टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग योर टॉपिक, रिगार्डिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, फीडबैक आप ज़रूर दो, अच्छा या बुरा। देखिए, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो चाहे मैं हूँ या कोई और हो। अगर अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएट करो। बिकॉज देखिए, वीडियोस क्रिएट करने में, एडिटिंग करने में टीचर्स का एक पैशन होता है टीचिंग, तो उसमें बहुत टाइम लगता है और वो कुछ सोच के ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सबको पढ़ाते हैं। एंड दिस इज़ ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसको ज़रूर से देखिए और कमेंट करिए कि ये चीज़ अच्छी थी, या फिर इस टॉपिक पे आपको चाहिए, या फिर और एलाबोरेट करके पढ़ाएं, अलग अलग जो भी, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो, जो भी आपको लगता हो उस टॉपिक में। तो अपने टीचर से एक इंटरेक्शन हमेशा मेंटेन करके रखिए। दोनों तरफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस होगा तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। नाउ नोट मेकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पिक्चर में भी जैसा आप देख सकते हो, एक पेन है, एक कॉपी है। मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा कि मैं बोलती हूँ अपने पेन लेके बैठिए, प्लीज़ अपनी कॉपीज़ लेके बैठिएगा। क्यों? वीडियो में नोट्स नहीं होते, या फिर लाइन्स नहीं होती, या फिर अगर किसी टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन है पोइट्री का, तो वो नहीं होता। मेरे जो वीडियोस हैं वो मोस्टली सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से ही मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इज़ द बेस्ट मेथड। उससे आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपको नोट मेकिंग की ज़रूरत क्या है? जी नहीं, आपको नोट मेकिंग की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आप क्लास में भी जब लेक्चर सुनते हो, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, या फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं किसी स्टूडेंट को टारगेट नहीं कर रही, तो वो नोट मेकिंग का प्रोसेस अपनाते हैं। और ज़्यादातर आप टॉपर्स को देखोगे तो वो नोट मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो कि उनको लास्ट में रिविजन में हेल्प करती है। तो अगर आप की थिंकिंग ये है कि वीडियो को आपने 1 से 2 बार देख लिया, सुन लिया, और वो सारी चीज़ें फीड हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से, ट्रेडिशनल मेथड से टीचिंग कर रहे हैं उस चैनल के लोग या टीचर्स, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एम्पल ऑफ टाइम। और अगर नहीं है आपके पास में टाइम, तो प्लीज़ आप छोटे छोटे नोट्स, उसके जो भी मेन पॉइंट्स लगते हैं, आप लिखते भी जाओ साथ साथ में। बिकॉज जब भी आप किसी भी नोट्स को प्रिपेयर भी करते जाओगे ना, तो वो टॉपिक और भी ज़्यादा क्लैरिफाई होगा, और भी ज़्यादा आपके माइंड में एक वो प्रिंट फॉर्म छोड़ देता है। और राइटिंग इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल। बी अ गुड लिसनर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट अलॉन्ग विद दैट, आपको राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती है, राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है आपकी किसी भी प्रिपरेशन में। अगर आप लिखते नहीं हो, तो 50% तो आप वहीं पे गलती कर रहे हो। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप आज ही इस वीडियो को देखने के बाद में करके देखना, किसी भी एक टॉपिक को आप सर्च करना, और उस टॉपिक को सर्च करने के बाद में आप देखिएगा, और देखने के बाद में आप उसके साथ साथ में नोट्स भी बनाइएगा, और आपको पता चल जाएगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, और क्या इम्पैक्ट आता है उसके बाद में आपके उस 20 या 10 मिनट का। सेट योर टारगेट और टॉपिक। हमेशा अपना टारगेट सेट करके बैठिए, अपना टॉपिक सेट करके बैठिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि डिस्ट्रैक्शन तो आपको कभी भी किसी सक्सेस की तरफ पहुंचा ही नहीं सकता है। फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा आपको अपना फोकस मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप फोकस नहीं हो, तो आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए आप हमेशा फोकस रहो। जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड टाइम डिवोट करो ना। इधर उधर थंबनेल्स को देख के, या फिर बार बार वीडियोस पे जंप ऑन करके इस वीडियो को देखो फिर उस वीडियो को देखो, तो इससे आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ मिलेगी कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। सेट योर टाइम, टाइम सेट करके ही बैठें, और विद इन दैट टाइम आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। नहीं होता है, दैट इज अनदर थिंग, मे बी और भी चीज़ें आपको डेप्थ में जाननी हो, लेकिन टाइम सेट करके बैठो। एक्सपर्टाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक्सपर्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन क्यों लेता है कोई भी टीचर?
एक चैनल पे वही टीचर आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा दी उन्होंने, आर्ट्स का भी पढ़ा दिया, मतलब सब कुछ वही पढ़ा दे रहे हैं। ही इज़ ऑलराउंडर। मेरा ये मानना है विद ऑल माई एक्सपीरियंस कि एक्सपर्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप एक्सपर्टीज से पढ़िए। इंग्लिश है तो वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाए। मैं आज बोलूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ा दूंगी, थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्टूडेंट को ट्रेन कर दूंगी कि जी हाँ रीजनिंग ऐसे करते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एंड दिस विल हेल्प यू इन योर टारगेट। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिकॉज आप अगर किसी चीज में एक्सपर्टीज, किसी चीज में एक्सपर्टाइजेशन अगर आप अचीव करते हो तो उस टॉपिक के आप मास्टर हो जाते हो, उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाते हो। मेरा मानना है कि आप एक ही चीज पढ़िए, मास्टर से पढ़िए, जिससे वो टॉपिक आपका एटलीस्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। और जब वो क्लियर होगा टॉपिक, तो अच्छे से आप अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाओगे, पॉइंट वाइज डेप्थ में उस चीज़ को आप क्लियर कर पाओगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ब्लाइंडली ये पढ़ा रहे हैं तो इन्हीं से हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। अलग अलग आप सर्च करिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग जगह से एक्सपर्टीज से आप अपने सब्जेक्ट्स को अचीव करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे हों। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जब आप यूट्यूब के थ्रू कोई भी स्टडी करेंगे या फिर कोई भी सर्च टर्म डालेंगे। सेकेंडली, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ you are visiting for the first time, and don't forget to hit the bell icon and please share जिनको इसकी ज़रूरत हो, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो प्लीज़ बनता ही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपको अपने फॉल्ट्स के बारे में पता चला होगा कि जब आप भी प्रिपरेशन कर रहे थे यूट्यूब की हेल्प से तो कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही थी। ये गलतियाँ हम जानबूझ के नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद में हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और जो ये मेजर पॉइंट्स रहते हैं, और आई एम श्योर इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे अपनी सर्च करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगी। मेरा बस यही मोटिव था कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, यू कैन अचीव योर टारगेट। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए।